बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है उसमें हम 7.1 से पहले जो उसकी थ्योरी और एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। यूनिट नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टॉपिक का नाम है हमारे पास। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारी डेली लाइफ के रिलेटेड। हमारे पास ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आज से पहले हम जितने भी पीछे ये टॉपिक्स किए हैं वो हमारे पास अलजबरा था, तो मतलब अलजबरी इक्वेशन वगैरह थी हमारे पास, और हमने मैनिपुलेशन की है, एचसीएफ किया है, एलसीएम फाइंड आउट किया है, इसी तरह हमने ट्राइंगल्स वगैरह को सॉल्व किया। इस तरह की चीज़ें हमने की हैं। आज जो हमारे पास उस अलजबरा को है हम ज्योमेट्री के साथ मिक्स करेंगे कि कैसे अलजबरा और ज्योमेट्री का आपस में रिलेशन है या ये कैसे वर्क करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के एंड पे स्टूडेंट्स को किन किन चीज़ों को सलाहियत हो जाएगी समझने की। सबसे पहले ये है कि आप डिस्टेंस मालूम कर सकेंगे कोई भी दो पॉइंट में अगर वो कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर है। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या, तो हम आगे बढ़ते हैं। मिड पॉइंट फाइंड कर सकेंगे किसी भी लाइन सेगमेंट का। उसके बाद ग्रेडियंट आप फाइंड कर सकेंगे किसी भी स्ट्रेट लाइन का, या दो पॉइंट दिए हो तब भी मालूम कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है और उसको कैसे मालूम करते हैं वो हम देख सकेंगे। ग्रेडियंट मालूम कर सकेंगे पैरेलल लाइंस का और परपेंडिकुलर लाइंस का। उसके बाद हम डिस्टेंस और मिड पॉइंट फार्मूला जो है डेली रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर कैसे उसको यूज़ करते हैं वो देखेंगे। अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू द, अगर हमारे पास ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट दें तो उसको हम डेली लाइफ की प्रॉब्लम के साथ कैसे रिलेट करेंगे वो हम देखेंगे। इन दोनों पॉइंट्स में यही बताया। और उसके साथ हम देखेंगे कि हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, टू पॉइंट फॉर्म कैसे बनाते हैं हम, और उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, और नॉर्मल फॉर्म क्या होती है हमारे पास इक्वेशंस की या स्ट्रेट लाइंस की। Show the linear equation in two variable, represent the straight line and reduce the general form to the equation of straight line in other standard form। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इसको चैप्टर के एंड पे इस काबिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास इंट्रोडक्शन है इसका। ज्योमेट्री हमारे पास है। Geometry is the one of the most ancient branch of mathematics. The Greeks symmetrically studies the about the 4 centuries BC. Most of the geometry is taught in school due to the Euclidean who expounded 13 books on the subject। ठीक है, उन्होंने 13 बुक्स लिखी हैं इन्होंने। यूक्लिडियन एक हमारे पास हैं, साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन है। फ्रेंच फिलोसफर मैथमेटिशियन रेनी डिकॉर्ड्स। ठीक है, रेनी डिकॉर्ड्स था हमारे पास, एक मैथमेटिशियन फिलोसफर था। इंट्रोड्यूस अलजेब्रिक मेथड इन ज्योमेट्री, इसने हमारे पास ज्योमेट्री के अंदर अलजेब्रिक मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। विच गिव द बर्थ ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री, और जिसने एनालिटिकल ज्योमेट्री को बर्थ किया या उसको प्रोड्यूस किया, और जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। आवर एम इज़ टू प्रेजेंट द फंडामेंटल ऑफ द सब्जेक्ट इन दिस बुक। उसके बाद हमारे पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन की यहाँ पे बात हुई थी। सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन की हम बात करते हैं, और ये कोऑर्डिनेट प्लेन का जो कंसेप्ट था यही जो साहब है रेने डिकॉर्ड्स इन्होंने दिया था। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्स प्राइम है, ये एक्स है हमारे पास, तो ये एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये एक लाइन है वाई से वाई प्राइम, एक ये लाइन है। इस एक्स प्राइम से एक्स को भी हम एक प्लेन का नाम दे लेते हैं, वाई से वाई प्राइम को एक प्लेन का नाम दे लेते हैं। ये जो एक्स से एक्स प्राइम लाइन है इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और इसको वर्टिकली लाइन कहते हैं। अगर ये एक दूसरे को इंटरसेप्ट करें और एक ऐसे पॉइंट पे काटें ये दोनों एक दूसरे को एक ऐसे पॉइंट पे काटें कि इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन हो। जैसे यहाँ पे ये एक दूसरे को ज़ीरो पे काट रही हैं, ओ पॉइंट पे काट रही हैं, और इनके दरमियान एंगल जो है 90 डिग्री का बन रहा है। तो इस तरह का अगर एक ये प्लेन और दूसरा ये प्लेन आपस में एक दूसरे को कट करते हैं और वो 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इस तरह का जो प्लेन होता है उसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं या कार्टेशियन प्लेन भी हम कहते हैं। इसी तरह जो एक्स एक्सिस होता है, ये जो एक्स के ऊपर पॉइंट होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इनको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट होते हैं इन्हें हम वर्टिकल या वाई एक्सिस कहते हैं। वाई एक्सिस के पॉइंट कहते हैं, एक्स के पॉइंट पहले वाले होंगे और दूसरे वाले जो पॉइंट होते हैं वो वाई के होते हैं। अब हम इसको लिखते हैं कैसे, पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। एक पॉइंट पहले होता है एक बाद में। जो पहला पॉइंट होता है उसे हम एक्स का कोऑर्डिनेट कहते हैं, जो दूसरा पॉइंट होता है उसे हम वाई का कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स के पॉइंट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, और आई थिंक सो इसको कहते हैं, जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है उसे अब्सीसा कहते हैं, और जो वाई का कोऑर्डिनेट होता है उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं, अब्सीसा और ऑर्डिनेट। ठीक है, और इसके साथ उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये पॉइंट 0 पे कट कर रहे हैं। दो प्लेन थे, एक एक्स था एक वाई था, दोनों 90 डिग्री के एंगल ऊपर 90 परपेंडिकुलर, 90 डिग्री कह लें या परपेंडिकुलर कह लें, दोनों का सेम मतलब है।
उसके बाद यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी उसकी रेने डिकॉर्ड्स की बताई हुई है हिस्ट्री के, वो उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कैसे कंसेप्ट उन्होंने लिया। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिकॉर्ड्स when he tried to describe the path of fly crawling along the crisscross beams of the ceiling while he lay on his bed। कहने का मतलब ये है कि वो मक्खी जो होती है हमारे पास, वो एक मक्खी थी, वो कोई छत थी उसकी सीलिंग के ऊपर, कभी इधर जा रही थी कभी दूसरी साइड पे जा रही थी, तो वो अपने बिस्तर पे लेटे हुए थे और वो उसकी मूवमेंट को देख रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि हम इसकी जो मूवमेंट है उसको कैसे एग्जैक्ट बता सकते हैं कि ये मक्खी इस पॉइंट पे है या इस पॉइंट पे, इसको कैसे बताया जा सकता है। तो द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम created a link between the algebra and geometry. Geometric shape could be now be described algebraically using the coordinate system, coordinate of the points and make the shapes। तो हम coordinate points को मिलाते हुए shapes भी बना सकते हैं इस तरह। तो वो जो एक मक्खी की मूवमेंट थी वो हमारे पास हेल्प बनी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनने की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है एक्स वाई प्लेन, जैसे 2D प्लेन भी कहते हैं, तो ये हमारे पास कैसे वर्क करता है। मैंने आपको बताया इसके अंदर एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अब हम इनको देखते हैं कि इसके अंदर जो एक्स की वैल्यू होती है उसको कैसे लिखते हैं, जो वाई की वैल्यू होती है उसे कैसे लिखते हैं, या प्लेन हमारे पास किस तरफ पॉजिटिव होता है किस तरफ नेगेटिव होता है, इसको सही देखते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक्स, ये हमारे पास एक्स है, ठीक है, यहाँ पे एक्स प्राइम है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे हमारे पास वाई है और यहाँ पे हमारे पास वाई प्राइम है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास एक्स की बात करें तो एक्स जो है ना राइट साइड पे, इधर इस सारे प्लेन पे राइट साइड पे, यहाँ पे सारा जो एक्स होता है वो पॉजिटिव होता है, एक्स ग्रेटर दैन 0 होता है, यहाँ पे भी एक्स ग्रेटर दैन 0 होता है। इस पॉइंट से राइट साइड पे सारा प्लेन, मतलब जो राइट हाफ प्लेन है, ये सारा एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे ऐसे ऐसे इसको बना लूँ, ये वाला जो है लेफ़्ट हाफ प्लेस है, ये है राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, इसके अंदर हमारे पास जो एक्स एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है और जो हमारे पास लेफ़्ट हाफ प्लेन होता है, लेफ़्ट हाफ प्लेन जो होता है, इसके अंदर हमारे पास जो एक्स होता है वो नेगेटिव होता है, या एक्स हमारे पास 0 से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसी तरह मैं अगर इसको यहाँ पे बनाऊँ ये वाई था, ये वाई प्राइम था, ये हमारे पास एक्स प्राइम है और ये हमारे पास एक्स है। तो अगर हम ऊपर की बात करें, ये इस लाइन से ऊपर, मतलब ये जो एक्स एक्सिस है इससे ऊपर अगर हम बात करें, इसको बोलेंगे अपर हाफ प्लेन। अपर हाफ प्लेन की बात करें तो इस पूरे अपर हाफ प्लेन पे ये वाला, ये एक्स एक्सिस से सारी वैल्यू ऊपर, यहाँ पे हमारे पास वाई जो होता है वो ग्रेटर दैन 0 होता है, कि वाई हमारे पास 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। और इसी तरह अगर हम ये जो है एक्स एक्सिस इससे नीचे की बात करें, नीचे वाले प्लेन की बात करें इस वाले की, तो यहाँ पे हमारे पास इसे हम बोलते हैं लोअर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। यहाँ पे हमारा जो वाई होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अभी हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कॉन्सेप्चुअल, तो आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब हम बात करते हैं अब इन दोनों को कैसे बताते हैं। पहले हमने एक्स की बात की और वाई की बात की, अब हम इन दोनों की बात करते हैं। यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे वाई लगाते हैं और यहाँ पे वाई प्राइम लगाते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे इधर पूरी इस साइड पे एक्स जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। राइट हाफ प्लेन पे एक्स पॉजिटिव होता है। इसके 4 क्वाड्रेंट हम बनाते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये हमारे पास क्या होता है, फोर्थ होता है। तो राइट हाफ प्लेन में एक्स हमारे पास ग्रेटर दैन 0 होता है, यहाँ पे भी ग्रेटर दैन 0 होगा, यहाँ पे भी ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। इसी तरह जो लेफ़्ट हाफ प्लेन होता है वहाँ पे हमारे पास एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी एक्स नेगेटिव होता है, ठीक है। ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के लेफ़्ट राइट साइड पे जो राइट हाफ प्लेन है वहाँ पे एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है। और ये जो हमारे पास राइट हाफ प्लेन है इधर एक्स पॉजिटिव होता है, और ये वाई एक्सिस से लेफ़्ट हाफ प्लेन पे जो हमारे पास एक्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। इधर से इधर जाएंगे तो हमारे पास एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऊपर वाले प्लेन की और नीचे वाले प्लेन की। अगर हम अपर हाफ प्लेन की बात करते हैं, एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। अब हम एक्स एक्सिस की बात कर ली, वाई एक्सिस की बात कर ली कि राइट हाफ प्लेन पे एक्स पॉजिटिव होगा और लेफ़्ट हाफ प्लेन पे वाई एक्सिस के एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये मैंने लिख दिया। अब हम बात करते हैं कि एक्स एक्सिस से अपर हाफ प्लेन जो होता है वहाँ पे वाई पॉजिटिव होता है,
तो y ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी y क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। और जो एक्स एक्सिस होता है इससे लोअर हाफ प्लेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे y जो होता है वो नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे भी y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने का मतलब है कि वो 0 से छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर हम इसके पॉइंट कैसे लिखते हैं, तो एक्स वाई प्लेन के अंदर हम पॉइंट जो कोई भी वैल्यू लिखते हैं वो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स कोमा वाई। जो पहली वैल्यू होती है इसे हम अब्सीसा बोलते हैं, ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो वाई की होती है और इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और ये हमेशा एक्स वाई की प्लेन में फॉर्म में हम लिखते हैं नंबर। अब अगर मैं आपसे कहूँ -4 और 3 ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, तो आपको पता है कि एक्स क्या है, नेगेटिव है, और वाई क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। एक्स नेगेटिव है, नेगेटिव लिख लेते हैं। तो एक्स नेगेटिव किस में आ रहा होगा, एक्स नेगेटिव आना है इस हाफ प्लेन में, इधर इस साइड पे, ठीक है। और वाई पॉजिटिव किस साइड पे आना है, यहाँ पे तो वाई नेगेटिव है, नो डाउट यहाँ पे इन दोनों में एक्स नेगेटिव है, एक्स दोनों में क्या है, नेगेटिव है। लेकिन वाई क्या है दोनों में, वाई तो सिर्फ इसमें नेगेटिव है, लेकिन हमें वाई कौन सा चाहिए, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है इस पॉइंट के लिए हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, ये वाला, ठीक है। इसी तरह मैं अगर आपसे कहूँ कि -x और -y या दोनों वैल्यू के साथ माइनस है तो वो किस प्लेन में आएगी, तो वो थर्ड प्लेन में आएगी। x भी लेस दैन 0 है और y भी लेस दैन 0, तो ये हमारे पास थर्ड वैल्यू में आएगा, ठीक है। इसी तरह मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमारे पास अगर मैं करूँ 3 -1, ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 3, -1, तो 3 पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव कैसे होता है, पहले में और चौथे में। अब हमने दूसरे को देना है तो दूसरा नेगेटिव है, लेकिन पहले में तो y नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, तो y नेगेटिव किस में होगा, इस वाले में। इन दोनों के लिए पॉसिबिलिटी देखनी, तो हमारे पास कौन सा पॉइंट बनेगा, 4 पॉइंट बनेगा, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट बनेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है कार्टेशियन ज्योमेट्री का, कार्टेशियन प्लेन का। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, इसके अंदर यही चीज़ें बताई हुई हैं कि अगर आप एक्स एक्सिस से ऊपर बात करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ओ एक्स आर पॉजिटिव ऑन द ओ एक्स प्राइम, और नेगेटिव वो कह रहा है कि ओ एक्स जो है वो पॉजिटिव है और ओ एक्स प्राइम जो है वो क्या है, नेगेटिव है। मतलब ओ एक्स जो है ये पॉजिटिव वाली लाइन है एक्स की, और एक्स प्राइम ओ ये वाला ओ एक्स प्राइम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नेगेटिव लाइन है एक्स की। और इसी तरह ओ से वाई की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव लाइन है वाई की, और ओ से ओ प्राइम की बात करेंगे तो वो वाई की नेगेटिव लाइन है। तो मतलब यहाँ से नीचे सारा वाई नेगेटिव और यहाँ से ऊपर सारा वाई पॉजिटिव, यहाँ से इधर एक्स सारा नेगेटिव और यहाँ से इधर एक्स सारा पॉजिटिव। तो ये सारा यहाँ पे बताया हुआ है, और इसको हम हमेशा पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। पहले वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की। जो एक्स की वैल्यू होती है उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स की वैल्यू होती है उसे अब्सीसा बोलते हैं, ये लिखा हुआ है। एक्स कोऑर्डिनेट को अब्सीसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। और उसके बाद ये यहाँ पे वही बताया हुआ है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी ग्रेटर दैन 0 वाई भी ग्रेटर दैन 0, जो हमने अभी किया। और सेकंड में हमारे पास एक्स लेस दैन 0 होता है, वाई ग्रेटर दैन 0 होता है, और थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, लेस दैन 0 होंगे, और फोर्थ में एक्स ग्रेटर दैन 0 होगा और वाई नेगेटिव 0 लेस दैन 0 होगा, नेगेटिव होगा। मतलब ये हमने अभी बताया, ये पहला पॉइंट लिखा खला, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये उन्होंने यहाँ पे हमें बताया। उसके बाद हमारे पास है द पॉइंट पी प्लेन दैट कोऑर्डिनेट दैट क्रॉसपोंड्स टू एन ऑर्डर पे एक्स वाई इज कॉल्ड ग्राफ। तो कोई भी जब हम एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई पॉइंट बनाते हैं और उसको हम मिला देते हैं, उन पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो वो हमारे पास क्या बनाता है, एक ग्राफ बनाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक मज़े की बात उन्होंने बताई है कि द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर a,0। तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ रहे हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इस लाइन की बात करें, इस लाइन की बात करें तो इसके ऊपर सिर्फ x की वैल्यू आ रही, y की सारी वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू सारी ज़ीरो है। इस लाइन के ऊपर सिर्फ x की वैल्यू है। y की वैल्यू कब आएगी, जब हम इस लाइन से थोड़ा ऊपर भी मूव करना शुरू करेंगे। और इसी तरह इस पूरी लाइन के ऊपर, पूरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू ज़ीरो है, सिर्फ y की वैल्यू आ रही है इस लाइन के ऊपर, चाहे y इधर से नीचे नेगेटिव है, चाहे इधर से ऊपर y पॉजिटिव है। अगर आप इधर से भी थोड़ा मूव करेंगे तो फिर हमारे पास x की भी वैल्यू आनी शुरू होगी। अगर हम x एक्सिस की बात करें पूरे x एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे पूरा y ज़ीरो होगा, और y एक्सिस की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ y की वैल्यू आ रही है, वहाँ पे x एक्सिस सारा ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये बताया हुआ हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे ये बताया हुआ ओ बी के ऊपर सिर्फ हमारे पास y एक्सिस आ रहा है, x की सारी वैल्यू ज़ीरो होंगी। और उसके बाद राइट डाउन द क्रॉस कोऑर्डिनेट्स द पॉइंट्स इफ़ नॉट मेंशन इन
एडजेसेंट फिगर, ये फिगर बनाई, इसके कुछ पॉइंट्स बताए हुए और यहाँ पे उन्होंने बताया कि 0-1 को बनाएं, 2,2 को बनाएं, -4 7 को बनाएं, -3 और 3 को बनाएं। तो ये कैसे बनेगा, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोनों नेगेटिव हैं, -3 और -3 तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 और -3 -1 -2, यहाँ पे -1 -2 और ये -3। तो ये x की वैल्यू -3 और ये y की वैल्यू -3, तो इन दोनों को आपने मिलाएंगे जब, तो ये हमारे पास वो पॉइंट बनेगा -3, -3। x की वैल्यू भी -3 और y की वैल्यू भी -3, दोनों की वैल्यू सेम है। इसी तरह आप किसी और को भी मिला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पॉइंट आगे यहाँ पे 7 वाला बनाना है, तो y एक्सिस पे 7 तक जाना पड़ेगा। ये बना लेते हैं 2,2 वाला। x की वैल्यू कितनी है, +2 है, तो यहाँ पे +2 पड़ा है। इधर x नेगेटिव है, हमने +2 लेना था, तो ये पड़ा है। और इधर नीचे y नेगेटिव है, हमने y पॉजिटिव लेना है, तो ये y +2 पड़ा है। तो ये वाला कोई पॉइंट बनेगा, ये वाला 2,2। तो इस तरह हम इसको बना सकते हैं और बता सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। हमारे पास क्या है कि अगर दो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर दिए हुए हैं, तो हमने उनका फासला कैसे मालूम करना है। हमने एक पॉइंट लिया A1 Y1 और B पॉइंट लिया X2 Y2 बी द 2 पॉइंट्स इन द प्लेन टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम। D इज़ इक्वल टू A B के ऊपर मोड लगा हुआ है और बार लगा हुआ है, तो ये डिस्टेंस को इस तरह से ज़ाहिर करते हैं दो पॉइंट्स के। वी ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम A टू पॉइंट C लाइज डायरेक्टली बिलो द B। तो वो कह रहा है कि अगर आपने दो पॉइंट्स के दरमियान फासला मालूम करना है, तो पहले हम इनको XY प्लेन के अंदर बना लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट है A1 A इज़ इक्वल टू X1 Y1 पॉइंट है, ये X2 Y2। तो अगर अपनी डिस्टेंस मालूम करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपने A से एक सीधी लाइन खींचनी है और C पॉइंट तक लेके जानी है, बिल्कुल B के नीचे तक। ठीक है, तो ये इधर से एक लाइन खींची, इसको B के नीचे लेके आए और B से भी एक लाइन खींच दी। उसके बाद आपने क्या किया, और ये यहाँ पे बताया हुआ है कि मेजरमेंट A B के ऊपर बार और मोड़ लगा, तो ये स्टैंड कैसे करता है, मेजरमेंट A B की जो लेंथ है उसको बता रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ए सी है उसको अगर हमने मालूम करना है, ए से सी का अगर आपने फासला मालूम करना है, तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस है, ये सिर्फ क्या है, एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे वैल्यू x1 है एक्स की, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x2 है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास x1 है, ये पॉइंट हमारे पास x2 है जी। तो यहाँ पे ऐसे अगर आप बात करें, ऐसे और ऐसे, ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, इन पॉइंट्स के क्रॉसपोंडिंग, तो यहाँ से x1 और ये x2 है। आप x1 को जहाँ पे ये पूरी लाइन, ये वाली लाइन आ रही, ये पूरी x1 है और ये पूरी x2 है। ठीक है, अगर x के ऊपर बात करें, x2 की बात करें, तो ऐसे पूरे ऊपर तक चलते जाएंगे तो वो x2 ही रहना है। y चेंज होता जाएगा ऊपर नीचे स्टेप बाय, लेकिन x क्या रहना है, सेम ही रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, तो x2 में से x1 को माइनस करेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना फासला आ जाएगा। और उसके बाद जब हम B से C की लेंथ निकालना चाहते हैं या हाइट निकालना चाहते हैं, तो ये वाला डब्बा हो, ये वाला, या इस लाइन के ऐसे पूरा ऐसे चलते जाए आप, तो वो हमेशा y1 ही रहना है। y1 ने कब चेंज होना है, जब ऊपर नीचे आप होंगे। इसी तरह ये जो y2 है, ये पूरी लाइन y2 की है। ठीक है, तो y2 ने कब चेंज होना है, जब आप ऊपर नीचे चेंज करेंगे, तो ये हमेशा y2 रहेगा, इधर हमेशा y1 रहेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक y2 में से y1 को माइनस करेंगे, तो वो हमारे पास BC की लेंथ आ जाएगी। हमने AC की लेंथ मालूम किया, वो हमारे पास क्या आएगा, x2 माइनस x1 उसका मोड, और BC की लेंथ हमारे पास क्या आएगी, y2 माइनस y1 का मोड। ये हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी, ये इसकी लेंथ आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल, हमारे पास राइट ट्राइंगल मान रही है, और अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो वो हमें क्या कहता था कि जो हमारे पास AB का स्क्वायर है, AB का स्क्वायर वो किसके इक्वल आएगा, AC का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो ये AB हमने मालूम करना है, इसको D का नाम दे देते हैं और इसको D स्क्वायर का नाम दे देते हैं, क्योंकि हमने डिस्टेंस मालूम करना है। और इसकी जगह पे हमारे पास x2 माइनस x1 का स्केयर आ जाएगा। ये जो मोड है ये पॉजिटिव ही रहना है, स्केयर जब हो जाएगा तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो स्केयर लगा लेंगे और मोड कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह BC को x2 माइनस y2 माइनस y1 का स्केयर कर लेंगे। इधर D स्केयर है, D स्केयर को ख़त्म करेंगे, अंडर रूट लेंगे तो D आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात समझनी ज़रूरी है, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला आया, A B के दरमियान जो फासला है दो पॉइंट्स के दरमियान, वो आया, वो कैसे मालूम करते हैं, x2 में से x1 को माइनस कर दें, उसका स्केयर कर लें, फिर प्लस लगाएं, y2 में से y1 को माइनस करवा दें और उसका स्केयर ले लें और ऊपर अंडर रूट ले लें, तो हमारे पास
जो पॉइंट ए बी के दरमियान डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे एक मज़े की बात ये है कि आप चाहे ए बी का फासला मालूम कर लें या बी ए का फासला मालूम करेंगे तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा x1 माइनस x2 का स्केयर प्लस y1 माइनस y2 का स्केयर। तो y1 पहले आ जाए या x2 पहले आ जाए, मतलब यहाँ पे x1 माइनस x2 कर देंगे, उसका स्केयर करें, y1 माइनस y2 का स्केयर कर दें, फिर भी आंसर सेम रहना, इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। इसका फ़र्क और यहाँ पे उन्होंने ये बात बताई भी होगी, द डिस्टेंस इज़ ऑलवेज टेकन नॉन नेगेटिव, इट इज़ डायरेक्टेड टू द डिस्टेंस टू ए टू फ्रॉम ए टू बी। तो ये ए से बी का हमने डिस्टेंस मालूम किया और यहाँ पे ये बात बताई है कि डिस्टेंस हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने इसके साथ प्लस लगाया, क्योंकि जब स्केयर रूट कैंसिल करते हैं तो प्लस माइनस साथ लगाते हैं स्केयर के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ प्लस वाली टर्म लिया है। ए एंड बी लाई on the line parallel to 1 and cross coordinate axis, then by the formula 1 the distance AB is absolute value directed distance AB। तो उसके साथ ये बताया गया द फार्मूला शो डैट एनी 2 पॉइंट्स कैन बी टेकन एज फर्स्ट पॉइंट। तो ये यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि हमारे पास इन दोनों में से किसी को भी हम फर्स्ट पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, चाहे ए को पहला पॉइंट ले लें चाहे बी को पहला पॉइंट ले लेंगे। तो अगर आप इसको चेंज करेंगे तो इन दोनों की ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर आप बी को पहले करेंगे तो यहाँ पे x1 माइनस x2 का स्केयर प्लस y1 माइनस y2 का स्केयर हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास आगे क्वेश्चन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो हमने फासला मालूम करना है, इसको नाम दे लेना है पहले x1 y1 x2 y2। कुछ बच्चे यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं, इसको x1 और x को x2 ले लेते हैं, इसको y1 और y2 ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता, किसी भी पॉइंट के अंदर पहली वैल्यू x की होती है दूसरी y की होती है। तो यहाँ पे हम करवाएंगे x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस लगाएंगे y2 माइनस y1 का स्केयर करवाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास जो है 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, ये माइनस के 8 का स्केयर हो जाएगा 0 प्लस 64 हो जाएगा। तो ये अंडर रूट कैंसिल करेंगे तो 64 हमारे पास पहले एग्जांपल का आंसर आ जाएगा पार्ट 1 का। इसी तरह यहाँ पे करेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो प्लस का 4 का स्केयर बन जाएगा। 9 माइनस 2 जब यहाँ पे फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और ये 4 का स्केयर प्लस 11 का स्केयर, तो ये अंडर रूट 37 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद शो द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। तो हमने ये बताना है कि ए बी और सी जो है ये राइट एंगल के वर्टिसेस हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे ए ले लिया, बी ले लिया, सी लिया और इन तीनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया। यहाँ पे मज़े की बात ये है कि उन्होंने -1,2 पॉइंट को पहले ड्रा किया इसके अंदर। अगर आप गौर करें तो ये -1,2 यहाँ पे आएगा, 7 5 यहाँ पे आएगा और 2, -6 जो है वो यहाँ पे आएगा। इसको बनाना है और इन पॉइंट्स को ऐसे आपस में मिला देना है। उसके बाद आपने क्या किया, पहले आपने ए बी की लेंथ मालूम की, ए बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया। तो 5 माइनस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस +1 हो जाएगा। तो +1 का 7 + 1 का स्केयर और साथ में 5 - 2 का स्केयर करेंगे तो √7 आ जाएगा। इसी तरह बी और सी के ऊपर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो वो √146 आएगा, और सी ए के ऊपर आप डिस्टेंस लगाएंगे तो √17 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये राइट ट्रायंगल है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये जो ए साइड है ये वाली √46 जो है ये हमारे पास ए है, ए का स्केयर कर लें, इसका स्केयर करेंगे तो 146 आ जाएगा। यहाँ पे वही फार्मूला हम लगा रहे हैं कि जो हाइपोटेनस का स्केयर है वो बेस के स्केयर और परपेंडिकुलर के स्केयर के इक्वल आएगा। तो ये हमारा हाइपोटेनस है, बेस का स्केयर करें और परपेंडिकुलर का स्केयर करें, दोनों को ऐड करेंगे तो 146 = 146 आ जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम यही करते थे ना कि हाइपोटेनस का जो स्केयर है ये हाइपोटेनस है, इसका स्केयर करेंगे और इन दोनों का स्केयर का सम करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे यही उन्होंने बताया कि ए का स्केयर कर दें, उसका जो आंसर है वो बी के स्केयर और सी के स्केयर के इक्वल आएगा। देयरफॉर यहाँ पे राइट एंगल बन रही है हमारे पास, और जो राइट एंगल है वो हमारे पास किसके ऊपर बन रहा है, ए के ऊपर बन रहा है। यहाँ पे हम बात करते हैं सी दिया हुआ है पॉइंट सी -5,3 इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल एंड P 7,-2 लाइज ऑन द सर्कल, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें एक सर्कल दिया हुआ है और उसका सेंटर बताया हुआ है कि -5 और 3 ये इसका सेंटर है, दरमियान वाला पॉइंट है, और ये कोई पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर पड़ा। तो ये कोऑर्डिनेट भी बना ले तो हमें आसानी हो जाएगी। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की नेगेटिव है, तो ये 4 क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा और ये पॉइंट बनेगा। तो हमने ये बताना है कि इसका रेडियस कितना है। रेडियस वही होता है ना सेंटर से लेकर एंड तक का फासला से, तो ये सेंटर है, ये एंड तक का फासला अगर आपने मालूम करना तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, और वो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो ये सिंपल डिस्टेंस फार्मूला उन्होंने लगाया हुआ है, 7 - 5 करेंगे तो +5 हो जाएगा, ठीक है, फार्मूले के साथ उसका स्केयर कर देंगे, और -2 - 5 का स्केयर करेंगे तो ये हमारे पास 13 जो है हमारे पास सर्कल का रेडियस आ जाएगा।
उसके बाद हमारे पास मिड पॉइंट है। उसके बाद ये कैसे है कि अगर हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन दिया हुआ, ये 2D प्लेन दिया हुआ या कोऑर्डिनेट प्लेन दिया हुआ, उसके अंदर एक लाइन पड़ी हुई, लाइन सेगमेंट पड़ा हुआ है हमारे पास, तो हमने अगर उसका सेंटर मालूम करना है या ऐसा पॉइंट मालूम करना है जो इस साइड को और इस साइड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, तो उसके लिए हमारे पास मिड पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। द मिड पॉइंट फार्मूला इज यूज टू ज्योमेट्री टू फाइंड द सेंट्रल पॉइंट बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो दो कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर उन पॉइंट्स का सेंटर मालूम करने के लिए हम मिड पॉइंट को फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। पहले हमने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फासला मालूम किया है। देखिए इंटरेस्टिंग है, पहले इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फासला मालूम किया है, अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो दरमियान वाला पॉइंट आ रहा है अब वो मालूम करने जा रहे हैं। दिस फार्मूला इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन वी नीड टू डिवाइड द सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं, कोई सेगमेंट हमें दिया हुआ एक्स वाई प्लेन के अंदर और हमने उसको बराबर हिस्सों में तकसीम करना हो या दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना हो। डेरिवेशन ऑफ मिड पॉइंट, डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे, एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, ठीक है, इन 2D डिमेंशन के अंदर हमारे पास पड़े हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला जो दरमियान वाला मिड पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, उसको हम m इंटू एक्स y के नाम दे रहे हैं, वेर x एंड y आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है ये मिड पॉइंट के पॉइंट्स हैं। अब हमने इसको ड्राइव कैसे करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीन एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स की मालूम कर लेते हैं। तो उसके साथ x1 की वैल्यू पहले पॉइंट की, x2 की वैल्यू दूसरे पॉइंट की, दोनों को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करवा देते हैं। इसका x1 और इसका x2 दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो x का दरमियान वाला पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह y का भी चाहिए तो y की वैल्यू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो y के दरमियान वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। कैसे करना है, ये हमारे पास x1 y1 है, ये x2 y2, x1 प्लस x2 करना है डिवाइडेड बाई 2, कॉमन लगाना है, फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 करना, तो वो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं प्लस कह रहा था, इनको कॉमन लगाना है। ये एक्स एक्सिस का मीन एवरेज पॉइंट है और ये हमारे पास वाई एक्सिस का एवरेज पॉइंट है, तो उसके दौरान कॉमन लगा देंगे तो ये हमारे पास उन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट आ जाएगा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन भी किया हुआ है, यूज द मिड पॉइंट फार्मूला ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए और बी, दो पॉइंट दिए हुए, हमने इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, मिड पॉइंट को ज़ाहिर करते हैं एक्स एम इंटू एक्स वाई से। उसके लिए क्या करते हैं, एक्स वाली वैल्यू को एक्स के साथ ऐड कर देंगे तो 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2, और उसके साथ y1 प्लस y2 क्या है 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2 करवा देंगे तो ये 10/2 बनेगा और यहाँ पे 10/2 बनेगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये 5 2 1 2 2 5 10, इसी तरह 5,5 ये हमारे पास इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसका जो है 7.1 को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ 7.1 की थ्योरी और एग्जांपल की आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।